पर रहेंगे। काशी तमिल संगम का शुभारंभ करेंगे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तमिलनाडु के 9 प्रमुख धर्माचार्यों का सम्मान करेंगे प्रधानमंत्री। तमिलनाडु के छात्रों से भी प्रधानमंत्री संवाद करेंगे। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी पहुंचेंगे इस कार्यक्रम में, यानी कि बड़ा कार्यक्रम है। उत्तर प्रदेश के भी तमाम बड़े नेता इस कार्यक्रम में पहुंचेंगे अपनी मौजूदगी दर्ज करवाने के लिए। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है वाराणसी और इस कार्यक्रम का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। तो इन दोनों सभ्यताओं का, इन दोनों संस्कृतियों का मेल मिलाप होगा। तो बीजेपी का बेहद आज हम लोग पिंडा प्रदान ये सब घाट किया है, पंचघट किया है, वहाँ पूरा पिंडा प्रदान किया है हम लोग फैमिली के साथ। बहुत अच्छा हुआ, इतना साफ है काशी हम कभी देखे नहीं भी। हम सोचे थे पहले आने के पहले सोचे थे काशी कैसे होगा, ये होगा ऐसा होगा। हम यहाँ आने के बाद पता चला इतना साफ सुथरा है, बहुत अच्छा बनाया हम लोग को। आप लोग का सीएम योगी जी बहुत अच्छा बनाया है इस काशी को। एकदम हम लोग का परम सौभाग्य है कि किसी हमारे देश के प्रधानमंत्री द्वारा पहली बार ये तमिल समागम का आयोजन हो रहा है। इससे क्या होगा, जो तमिलनाडु की विशेषताएं हैं, चाहे धार्मिक हो, व्यापार हो, कृषि के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, और फिल्म जगत से जो वहाँ के जो तमिलनाडु का फिल्म उद्योग है उनका और काशी और यूपी का समन्वय भविष्य में और अच्छे से होगा। जब से मोदी जी काशी के सांसद हुए हैं, पूरे विश्व में काशी का एक विशेष स्थान अभी प्राप्त हो रहा है, जो पूर्व से है, लेकिन इसकी जो ख्याति है बहुत बड़ी है। और जब से योगी जी आए हैं उत्तर प्रदेश में, खास करके काशी का जो विकास हुआ है, चौतरफा काशी का विकास हुआ है, इससे हमारे दक्षिण भारत में सभी बहुत ही प्रभावित रहते हैं। तो काशी भगवान शिव की पौराणिक नगरी, और देखिए इसका महत्व अपने आप में इसलिए दुगना भी हो जाता है क्योंकि देश ही नहीं बल्कि विदेशों से लोग पहुंचते हैं और प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो चुका है। रोहित भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इस पर और ज्यादा जानकारी देंगे। रोहित, तमिल सभ्यता, तमिल संस्कृति और साथ ही साथ उत्तर भारत की संस्कृतियों का मेल मिलाप होने जा रहा है। एक बड़ा समागम है, खास बहुत होगा। प्रधानमंत्री पहुंचेंगे और भी तमाम दिग्गज होंगे। लोगों के रिएक्शंस आने भी शुरू हो चुके हैं। कैसा माहौल, किस तरह की तस्वीरें रोहित आपके सामने? देखिए, एक प्रकार का ये अद्भुत आयोजन है। प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, तमाम राजनीतिक सांस्कृतिक कार्यक्रम वर्ष पर्यंत यहाँ चलते रहते हैं, लेकिन ये कार्यक्रम जो है यानी दो संस्कृतियों के मिलन का कार्यक्रम, और वो भी ऐसी संस्कृति जो विश्व की दो प्राचीन संस्कृति और सभ्यता मानी जाती है, उसका समागम एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत हो रहा है। भारत तो एक है, भारत श्रेष्ठ भी है, लेकिन आयोजन का महत्व क्यों बढ़ जाता है इसको सोचना होगा। महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि बहुभाषा वाला क्षेत्र है भारत, अलग अलग प्रांत, अलग अलग भाषाएं, तो कहीं ना कहीं भाषाएं जो हैं एक दूसरे के पास आने में व्यवहारिक दिक्कतें, उन व्यवहारिक दिक्कतों को की जो खाइयां हैं उनको पाटने की एक कोशिश है। दोनों संस्कृतियों का मिलन, इन जो दिक्कतें हैं भाषाई व्यवहारिकता में, उनको पाटने की कोशिश है। इसीलिए जो समागम हो रहा है, हम मौजूद हैं इस समय, अपने सहयोगी निधि से कहेंगे दिखाएं ये बृहद आयोजन का जो पंडाल बना हुआ है। यहाँ पे 10,000 लोग बैठेंगे जिन्हें प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे। उसमें जो तमिल के जो 9 प्रमुख धर्माचार्य हैं मठों के, उनके साथ उनका सम्मान भी होगा, तो उनके साथ प्रधानमंत्री का संवाद होगा। उसके अलावा जो तमिल प्रतिनिधि आ रहे हैं, वहाँ के यूथ आ रहे हैं, उनके साथ भी प्रधानमंत्री का संवाद होगा। और ये तो एक दिन का कार्यक्रम है, लेकिन ये जो कार्यक्रम पूरा आयोजन है वो पूरा माह पर्यंत चलता रहेगा, जिसमें तमाम कार्यक्रम होंगे। सांस्कृतिक आदान प्रदान होगा, साहित्य का आदान प्रदान होगा, खान पान की जो संस्कृति है उसका आदान प्रदान होगा। तो एक प्रकार से कहा था तो पूर्ण रूप से जब दो लोग एक दूसरे को से मिलते हैं आमने सामने, तो एक दूसरे को कितना अधिक से अधिक जान ले, वो पूरा वही समागम यहाँ पे होने जा रहा है। बिल्कुल, यानी कि एक पूरा मजमा लगेगा रोहित, एक एग्जीबिशन लगेगी। उस एग्जीबिशन के तौर पर तमाम चीजें दिखेंगी, दोनों प्रदेशों की संस्कृतियां, दोनों प्रदेशों की झलक देखने को मिलेगी। लोगों को डेलीगेट्स आएंगे,
जी हाँ, ये जो पंडाल स्थल है इसके बाहर जो है 100 से ऊपर स्टॉल लगे हुए हैं, जिसमें खान पान, वस्त्र, कला, संस्कृति इन सभी सारी चीजों को एग्जीबिट किया जा रहा है। बनारस के लोग और आसपास के लोग जो लोग भी इस आयोजन में शामिल आएंगे तो उन्हें पूरी जो तमिलनाडु की जो तमिल की संस्कृति है कि वहाँ का किस तरीके का खान पान है, रहन सहन, वेशभूषा, तकनीकी, शिक्षा, सभ्यता, अध्यात्म हर चीजों को यहाँ पे दर्शाया जा रहा है, उसका भी एक प्रकार से कहा जाए कि वो दीदार करेंगे, जानेंगे। हमने बताया ना कि दो संस्कृतियों का जब आपस में मिलन होता है तो प्रयास रहता है एक दूसरे के बारे में ज्यादा से ज्यादा समझने की, ज्यादा से ज्यादा जानने की, तो वही ये कोशिश पूरे 1 माह चलेगी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया रोहित, आपने तमाम महत्वपूर्ण जानकारियां हमारे दर्शकों तक पहुंचाई। तो कला और संस्कृतियों का आपस में आदान प्रदान होगा, एक बड़ा मजमा लगेगा और ये जो शक्तियां हैं दोनों प्रदेशों की, बहुत सारी ऐसी लोक कलाएं हैं जिनको भी लोग देखेंगे। प्रधानमंत्री खुद इस कार्यक्रम में आज आगमन करेंगे। धर्म, अध्यात्म और संस्कृति की नगरी यानी काशी में आज 2 संस्कृतियों का मिलन होने जा रहा है। काशी तमिल संगमम के नाम से ही पता चल रहा है, काशी और तमिल की संस्कृति। दुनिया की सबसे प्राचीन 2 सभ्यताएं आज एक साथ एक मंच पर बैठेंगी, एक प्रकार से कहा जाए संगम होगा। और इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिसका कि यह संसदीय क्षेत्र भी है, वो खुद यहाँ आ रहे हैं इस आयोजन का उद्घाटन करने। जहां मौजूद हैं, ये बृहद आयोजन के लिए पंडाल बनाया गया है काशी हिंदू विश्वविद्यालय के एमपी थिएटर में। यहाँ पे 2 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे और इस कार्यक्रम की औपचारिक उद्घाटन करने के साथ 1 माह तक चलने वाले इस काशी तमिल संगमम का शुभारंभ करेंगे। इस आयोजन के बारे में यदि हम बताएं तो ये 1 माह तक चलने वाला एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत ये आयोजन चल रहा है। इसमें इन 2 संस्कृतियों का मिलन होगा। जिस तरीके से कहा जाए यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम होता है, 2 राज्यों के युवा मिलते हैं, आपस में एक दूसरे की कला, संस्कृति इन सब चीजों को जानते हैं, तो उसी का एक बृहद आयोजन आज वाराणसी में देखने को मिलेगा। हम अपने सहयोगी नीरज से कहेंगे कि स्टॉल को दिखलाएं। ये आयोजन स्थल के बाहर जो है तमाम स्टॉल लगे हुए हैं, यानी एक दूसरे की कला, संस्कृति, अध्यात्म और हर चीज के जानने के लिए, खासकर भोजन, खान पान, व्यंजन, ये सब जो चीजें हैं वो भी बनारस के लोग तमिल के सामने प्रस्तुत करेंगे, तमिल के लोग बनारस के लोगों के सामने प्रस्तुत करेंगे। तो 2 संस्कृतियों का पूरी तरीके से जो समागम होता है उसी का नाम संगमम है। बहुत कुछ है इसमें, सांस्कृतिक कार्यक्रम है, खेल कूद भी है, खाने पीने की भी चीज है, साहित्य भी है, कला भी है, सब कुछ है। 1 माह तक चलने वाले इस कार्यक्रम का एक औपचारिक उद्घाटन आज प्रधानमंत्री करने जा रहे हैं। बने रहिए भारत समाचार पे। प्रधानमंत्री के आने से लेकर इस कार्यक्रम के अंत तक हर खबर सबसे पहले हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे। नीरज जायसवाल के साथ रोहित सिंह, भारत समाचार, वाराणसी। और मैनपुरी से बड़ी